ये एक ये एक कड़ी है जिसने चलाई जादू की छड़ी है। जिंदगी में जो भी हासिल जिंदगी में जो भी हासिल उसके पीछे शिक्षा खड़ी, उसके पीछे शिक्षा खड़ी है। नमस्ते। आज हम एजुकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि हम अपनी ये फाउंडेशन में जो कंटेंट डालने की वादा किया, कुछ वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं डाल पाए। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं विपुल चौहान आपके लिए कुछ नया एजुकेशन सिस्टम पर लेके आ चुका हूँ। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ध्यान से सुनिएगा। कमेंट करने से पहले ध्यान रखना, पूरा वीडियो देख लेना। तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन सिस्टम, ये दो वर्ड है, बहुत मायने रखते हैं हमारी लाइफ में। एजुकेशन भी अच्छा नहीं है, सिस्टम भी नहीं अच्छी है, तो एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं। आप कहेंगे तू कौन होता है ऐसा बोलने वाला। चलो गाइज, तो मैं उसके बारे में चर्चा करके आपको मेरे लॉजिक से आपको बताने की कोशिश करता हूँ सच्चाई क्या है। मैं आपको दो एग्जाम्पल देख के बताता हूँ। गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल, not good infrastructure, not good quality teacher, not good education. इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता है। बच्चे स्कूल जाने से, सरकारी स्कूल में जाने से डरते हैं, क्योंकि बच्चा ये डरता है कि साली छत हम पे गिर गई तो, ऐसे न्यूज़ में भी आता है, देख लेना। बाद में जो मेन ज़रूरत होती है, बाथरूम्स, नॉट गुड। बात करेंगे अब हमारे प्राइवेट स्कूल के। फीस दो, बहुत आई, पैसा पैसा पैसा। जूते हमसे खरीदो, ड्रेस हमसे खरीदो, सब कुछ हमसे खरीदो, लेकिन शिक्षा प्राइवेट क्लासेस से ले लो। अब इंडिया शिक्षा की नगरी नहीं, कहते ना कि पहले शिक्षा की काशी इंडिया कहलाता था, भारत कहलाता था, शिक्षा के काशी। देश विदेशों से लोग इंडिया पे पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज हमने इतना बहुत इम्प्रूवमेंट किया है ना कि इंडिया के लोगों को बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता है। आप कहेंगे जाना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ जाना चाहिए। MIT, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज, अच्छे अच्छे IIT जो होते हैं, मतलब कि इंजीनियरिंग, वो करने के लिए जाना ही चाहिए। बट हमने इतना तो क्या लॉस किया कि हमें आज बाहर जाना पड़ रहा है। उस बारे में डीपली सोचने के लिए हम खुद मजबूर हो जाएंगे। स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज मंदिर नहीं, लेकिन एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट के ओनर व्यापारी बन गए, और हम जैसे विद्यार्थी ग्राहक बन चुके हैं, कस्टमर बन चुके हैं। जब भी हम और आप कोई भी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो ये समझने लगते हैं मुर्गा आगे है खुद जाल में फंसने के लिए। हमारे पेरेंट्स इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं हमारी शिक्षा के पीछे कि ना पूछो। खुद के कपड़े नहीं होंगे ना तो चलेगा, लेकिन वो इतना सोचते हैं हमारे बच्चा अच्छे स्कूल, कॉलेज, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ के अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने। अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा लेते, कितना सारा तो सेक्रीफाइस करते हैं। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो साइड में मोबाइल नहीं चलाना। अगर कोई ऐसा बेड इन्वायरमेंट बन रहा है तो किसी को भी डांट देते हैं। टीवी चल रही है तो टीवी बंद कर देते हैं कि हमारा बेटा है कि नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, मेरे बेटा है कि जेई की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, मेरे बेटे की UPSC की एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। अपनी जिंदगी में बहुत सारे कुछ सेक्रीफाइस कर लेते हैं।
मिडिल क्लास वाले गरीब जो आते हैं वो ये सोचते हैं कि हम तो ना बढ़ सके, लेकिन हमारे बच्चों को इतना जरूर बढ़ा लें कि साले हमारे जैसे मजदूरी ना करनी पड़े। सब कुछ दांव पे लगा लेते, अपनी सारी की सारी कमाई एक बच्चे की शिक्षा पे लगा लेते। और हमारा एजुकेशन इतना खराब है कि बच्चे को एजुकेशन नॉलेज नहीं होता है, मतलब कि उस टाइप का उसमें जो स्किल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सिर्फ रट्टा लगाओ भाई, रट्टा लगाओ। रट्टा के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। और बच्चे पे अपने माँ बाप की सारी कमाई का प्रेशर होता है, अपना नाम रोशन करने का भी प्रेशर होता है, और इंस्टीट्यूट का प्रेशर होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ना भी प्रेशर होता है। तो कई बार बच्चा ये रट्टा लगाने की सिस्टम पे नहीं चल पाता है, और कई बार अपने माँ बाप की, खुद की, अपने टीचर्स की उम्मीद पे खरा नहीं उतर सकता है। वो आज डिप्रेशन में चला जाता है, या कुछ ऐसी जिंदगी में कर लेता है कि ना पूछो बात। कभी कभी तो अपनी जिंदगी को दाव पे लगा लेता है। तो ये सोचो क्या बीतती होगी उस बच्चे, सोचो क्या बीतती होगी इस बच्चे पे, क्या बीतती होगी उसके पेरेंट्स पे। किसको दोष देंगे, उसके पीछे गलती किसकी? तो चलो बात करते हैं अब गलती पे। गलती पे पेरेंट्स जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, टीचर्स जिम्मेदार है, क्या स्टूडेंट्स खुद? देखो, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए पैसा दाव पे लगा लेता है, अपनी जिंदगी की सारी कमाई दाव पे लगा लेता है, लेकिन तो भी एक अच्छी स्कूल या अच्छे टीचर्स नहीं ढूंढ पाता है कि उसके बच्चे को कुछ काम है। गवर्नमेंट्स तो आज जिम्मेदार है ही, क्योंकि पता है उसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना जरूरी है, और आज नहीं तो कल चेंज जरूर करना पड़ेगा, और करवा के रहेंगे। बात करते हैं टीचर्स के। टीचर्स आज गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं ना, जो एग्जाम लिख के, रिटर्न लिख के, कुछ इंटरव्यूज पास करके, बीएड, टेट परीक्षा देके, जो हमारा गुजरात में चल रहा है उसके मैं डिपेंडिंग आपको बता रहा हूँ, वो क्लियर करके टीचर बनते हैं। कुछ साल पढ़ाते हैं, जो गुड टीचर होते हैं उसको प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हायर कर लेती है, लाखों लाखों रुपये के पैकेज में। क्या पता है, तो जो गरीब बच्चा है उसको गुड टीचर कभी नहीं मिल पाएंगे। और दूसरी बात बताओ ना, जो अभी हमारे गुजरात में चला था ना, ये कहानी, वो एक स्टोरी थोड़ी सी छिपी है, मुझे वो बताने की इच्छा होगी ना तो बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ बीएड के बच्चों को टीचर्स में भर्ती नहीं किया जाएगा, कुछ नई सिस्टम लाने की कोशिश करी जा रही है। और कुछ ऐसा बताने की मैं जानता हूँ तब तक कि जो ज्ञान सहायक भर्ती होती है, तो बाद में तो भाई वो तो हो गया ना प्राइवेट जैसा, कि 3 साल 4 साल 11 साल जॉब करना है, उसके बाद हम कौन, आप कौन, नए टीचर्स की भर्ती करे जाएंगे, आपको निकाले जाएंगे। भाई उस इंसान पे क्या बीतती होगी जिसने दिल से एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए कोशिश कर रहे हो, और उसको पुलिस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू घिसाटा जा रहा है। ये सोचो, ये सोचने की बात है, आपको दिल से ये बात सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बाद में बात करते हैं हम खुद स्टूडेंट्स की। तो इसमें थोड़े स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, कि कुछ ऐसी बातें हैं जो स्टूडेंट्स खुद को समझना चाहिए। बच्चे को कभी कभी उसके सिर्फ शिक्षा के पीछे नहीं रहना चाहिए,
उसके में जो स्किल होती है वो भी उसको इम्प्रूव करनी चाहिए। एक बाय प्रोडक्ट होती है, ऐसा रखना चाहिए। प्लस कि उसके साथ मैं एक ज़रूर करूँगा। मतलब कि मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे एजुकेशन में भी इंटरेस्ट है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट है और स्पीच देने में भी इंटरेस्ट है। तो मैं दोनों पे वर्क करूँगा, क्योंकि हो सकता है लाखों की भीड़ में मैं एक सितारा नहीं बन सकता हूँ, और बनूंगा नहीं बनूंगा वो मेहनत पे है, मेरी मेहनत पे भी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्योर किस्मत पे है, लेकिन मेरी एक स्पीच स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ और वो अभी कर भी रहा हूँ। तो ये स्किल की इम्प्रूव जरूर करनी चाहिए। आज इंडिया में बहुत पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। वाई नॉट स्किल। जो बिजनेस चलाता है वो आज से शिक्षा से उसको कुछ भी लेना देना नहीं। दिस इज रियलिटी कि आपको जो भी फील्ड में वर्क करने के लिए जा रहे हो उस फील्ड की स्किल होनी चाहिए। हमारे पास उस लेवल की स्किल होती नहीं, हमारे पास नो लीडरशिप होती है, हम वो होते। हमारा एजुकेशन रिटर्न से समय से बहुत बिगड़ गया है। मतलब कि उसके पहले हमारा जो एजुकेशन था, मतलब कि जो शिक्षा ज्ञान प्राप्त, वो हमारे इंडिया में, भारत में बहुत अच्छे लेवल पे था, क्योंकि हमारे को ज्ञान के साथ जो हमारे गुरु थे वो शिष्यों को वो नॉलेज देते थे कि जिसको उनको जीवन में बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इससे नॉलेज देने से एक इम्प्रूवमेंट मिलती, और हम वो लेवल पे थे जहाँ आज दूसरे देश हमारी जगह ले चुके हैं। मॉडर्न एजुकेशन है, यहाँ पे स्किल नहीं, रट्टा मारो, नॉट प्रैक्टिकल, ओनली थियरी। ऐसा थोड़ी चलता है, रट्टा मारो, एग्जाम पास करो, बाद में मैं बताऊं कि अनएम्प्लॉयमेंट आज इंडिया में बहुत है। उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं है। इंडिया में पढ़े लिखे लोग नहीं है ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन है, 12th पास आउट है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, मेडिकल किया हुआ है, तो भी अनएम्प्लॉयमेंट है। वाई? उसका रीजन है नॉट स्किल। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो उसके पास, आपके पास प्रैक्टिकल जो नॉलेज होना चाहिए वो आज इंडिया में नहीं है। रियलिटी दिस इज रियलिटी। आज एक्सेप्ट करो, जो चीज़ सही है उसे एक्सेप्ट करो। पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना। अगर आप कुछ भी, कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटलिटी है, जो भी है, मतलब कि वहाँ आपको जॉब करनी है, मतलब कि रिसेप्शन पे जॉब करनी है मान लो, तो आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हाउ टू हैंडल कस्टमर। कोई भी आपको वहाँ तब खड़ा करेगा जब आप लीडरशिप कर सकते हो, लोगों को अपनी बातों में ले सकते हो। बात में कोई नहीं रखेगा आपको, किसी भी नॉर्मल जॉब में भी। आज छोटे से छोटी जॉब में स्किल चाहिए, और स्कूल के भी ना। और हमारे एजुकेशन आज ऐसा हुआ है, ऑर्डर फॉलो। क्या? ऑर्डर फॉलो करो। टीचर बोले आज ये लिख के आना है, आज ये लिख के आना तो लिख के आना है, सही बात है, गुरु का मानना चाहिए। लेकिन वो रट्टे की बात हो जाती है ना, तब बुरा लगता है। बाद में गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा हो रहा है, 8 से 8 जॉब है, वहाँ पे एक ही काम करना है, बैठे 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 वही काम करना है। हमको अपनी तरफ से कंपनी का ग्रो हो है ना, उसे कुछ करना ही नहीं है, कंपनी बोल रही है वैसा है करना। जैसे कि हमारा फिक्स सिलेबस हो, जैसे आज हमारी एजुकेशन सिस्टम फिक्स सिलेबस, हमारे काम का हो ना हो पता नहीं, मुझे लगता है। और इस बात पे रियली में चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। ये है कि जो हमारा फिक्स सिलेबस है, लेकिन उसको डिवाइड करना देना चाहिए। जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन बनना चाहता है
उस टाइप का, जो मतलब कि टीचर बनना चाहता है उस लेवल का, इंजीनियर बनना चाहता है तो उस लेवल का, मेडिकल का स्टूडेंट है तो मेडिकल का थ्रू, मतलब कि पहले से ही उसमें इस दिमाग में घुस जाना चाहिए। बाकी आप a² + b² 2ab, मुझे रियली में ये कितना सच्चे है या झूठे याद भी नहीं, और किसी को इतना याद भी रखने कुछ भी ज़िंदगी में काम नहीं आता। जो फिजिक्स में बढ़ाया जाता है कुछ प्रैक्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ, बट उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ से ये वायर जोड़ा, यहाँ से ये वायर जोड़ा, कुछ काम का नहीं। यहाँ से यहाँ पे कैपेसिटर आता है, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर है, यहाँ पे नियर लाओ, ऐसा मैग्नेट होता है, क्या काम का, ऐसा पढ़ने पढ़े क्या काम, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अभी मेडिकल का स्टूडेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लिखवा के रट्टा मरवाओगे ना तो कहते ना पेशेंट को कैसे हैंडल करेगा, बाद में अपनी हेल्थ बिगड़ेगी। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे वो हमको सुधार पाएंगे, उसके तो पास रट्टा मारा हुआ थियरी है, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। तो हमारे पास मुझे लगता है कि एक्चुअल नॉलेज होता है ना, वो लेने की ज़रूरत है, और दिस इज़ ट्रू। और बीजी जो दूसरा मैं ये जॉब के लिए कहूँगा कि लीडरशिप होनी चाहिए। लीडरशिप आपके पास होगी ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब लीडर ही बन जाओ, बट ये कि आपको ये दिया जाए कि आपको 10 एम्प्लॉय को हैंडल करना है, तो वो आपको आना चाहिए। नो ट्रस्ट, नो बॉन्ड, नो लीडरशिप और नो ओरिजिनल आइडिया। उसकी वजह से हमारे कई सारे स्टार्टअप लॉस हो जाते हैं, पता है, इसी वजह से, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वो एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाता है। अगर कुछ नया करते तो लीडरशिप होनी चाहिए, वो नहीं। जो एक्चुअल आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, वो नहीं है। और हम जिस पे ट्रस्ट करना है वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, वही रीज़न है। बस लास्ट में मेरा यही निवेदन है कि अगर सुधार सको, देखो 1-2 साल में कुछ नहीं सुधरेगा, आप कहेंगे ना एजुकेशन नहीं सुधरेगा, लेकिन छोटे छोटे प्रयासों की वजह से बड़े बड़े लोग IAS, IPS, मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, UPSC एप्लीकेशन, सबको मिल के एक अच्छे ही एजुकेशन के साथ अपना थोड़ा सा सहयोग देने की ज़रूरत है, और हम फिर से भारत को शिक्षा की नगरी बना सकते हैं, सोना की चिड़िया बना सकते हैं। सोना की चिड़िया तभी बनेगी जब हमारे पास एक्चुअल नॉलेज होगी, एक्चुअल शिक्षा होगी, जो हमको रियली में चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।